बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में गणित विषय पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 5, इसका पार्ट 2। तो बच्चों यहाँ पे देखो हम क्या करने जा रहे हैं, आज पूरक अभ्यास करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि निम्न प्रश्नों के जवाब के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर इस बॉक्स में लिखिए। आपको पहले में क्या दिया हुआ है, आपके गणित गम्मत किताब का किसी भी पृष्ठ का आकार कैसा है, चौकोर है, आयत है, त्रिकोण है या षटकोण है। तो क्या होगा इसका, आयत यानी ब। फिर दूसरा प्रश्न, चौकोर के सभी सतह के नाप क्या होते हैं, समान होते हैं यानी अ। तो हम यहाँ लिखेंगे समान। फिर इसके बाद में पीछे यहाँ पे देखो आगे प्रश्न नंबर 3, खाली जगह को कोई बाजू या कोण होते नहीं है, किसके नहीं होते हैं, गोल के यानी ड। निम्न में से किसकी सीधी धार किनार होती है, गेंद की, सिक्के की, ईंट की या पहिए की। किसकी होती है बच्चों, ईंट की। किसकी, ईंट की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क। फिर ये देखो आपको यहाँ पे यह पैटर्न किस की बनी हुई है, तो किसकी बनी हुई है, आयत की, चौकोर की, त्रिकोण की या गोल की। तो ये है त्रिकोण की। किसकी, त्रिकोण। फिर छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी चीज़ वक्रधार होती है, वक्रधार यानी गोलाई में। तो किसकी है, ईंट की है, खिड़की, 10 रुपये की नोट या सिक्का। तो इसका आएगा सिक्का यानी ड। दूसरा प्रश्न आप देखो, दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निम्न चीज़ों के कोने किनार को गिनकर तालिका पूरी कीजिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम कोनों की संख्या गिन लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 2, निम्न चीज़ों के कोने किनार को गिनकर तालिका में लिखिए। यहाँ पे आपको क्रम दिए हुए हैं, चीज़ों के नाम, आकृति, कोने की संख्या और धार की संख्या। यहाँ पे पहले में स्केल आपने देखी हुई है ना, तो उसमें ये देखो स्केल यहाँ पे बना के आपको बताई गई है। कोने की संख्या, ये जो इसके कोने हैं ये कितने हैं आप गिन देख सकते हो, 1 2 3 4। कितने, 4। और इसकी धार कितनी है, 1 2 3 4, जो किनारे की साइड की कटिंग होती है, धार। तो यहाँ पे कोने की संख्या हम कितनी लिखेंगे, 4, और धार की संख्या वो भी 4। फिर आयताकार कागज आपने देखा है, कागज किस तरीके से होता है, इसमें इस तरीके से आमने सामने यानी इस तरीके से आमने सामने की जो होता है एक जैसा होता है और इधर का इधर शेप होता है। तो आयताकार कागज आपने देखा हुआ है, उसमें कितने कोने होते हैं। अब मान लो ये कागज है, ये आपका कागज, तो इसमें किनारे कितनी हुई, 1 2, कोने कितने हुए, 3 4। कितने, 4 कोने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार कागज के 4 कोने। और धार की संख्या कितनी हुई, धार की संख्या भी हमारी 4 हो गई। फिर चप्पल का बॉक्स, आपने चप्पल या जूते खरीदे होंगे, उसके बाद जो बॉक्स आता है उसमें चप्पल के बॉक्स में कितनी कोने होते हैं, कितने, 24। कितने, 24। और धार की संख्या 12। फिर इसी तरीके से पासा, ये देखो पासा है, इसमें कोने की संख्या कितनी है, 24, और धार की संख्या 12। फिर ये चूड़ी देखो एकदम गोल। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही, देखो चूड़ी क्या होती है, उसमें कोई, ये देखो ये चूड़ी है, इसमें आपको कोई कोना दिख रहा है, नहीं। इसकी कोई धार दिख रही है, नहीं, क्योंकि एकदम गोल है। तो ये क्या है, इसमें कोने की संख्या क्या होगा, कुछ भी नहीं यानी 0। और धार की संख्या
वो भी 0। फिर यहाँ पे छठा काठ खूड़ा, क्या काठ खूड़ा। तो ये देखो ये काठ खूड़ा। अब इसमें कोने कितने हैं बच्चों, देखो 1 2 3, कितने 3 कोने, ये जो नोक निकली होती है ये कोने। अब इसमें किनारे की धार की संख्या कितनी हो गई, ये पूरी 1 2 3, कितनी 3। तो काठ खूड़ा में कोने की संख्या कितनी हुई 3 और धार की संख्या वो भी 3। फिर पताका, क्या है पताका, ये देखो पताका जो है इसमें कोने की संख्या कितनी है 1 2 3 और इसमें धार की संख्या कितनी हुई 1 2 3। तो यहाँ पे दोनों में 3 3। फिर शून्य, शून्य देखो अब इसमें कोने की संख्या क्या है, इसमें कोना ही नहीं है तो यहाँ पे खाली, और इसमें धार है नहीं तो ये भी खाली। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उचित जोड़ियाँ बनानी है। क्या करना है, उचित जोड़ियाँ। विभाग अ जवाब और विभाग ब, ये क्या है बच्चों, ये है आपका आयताकार। क्या है, आयताकार। तो यहाँ पे आयताकार कहाँ है, ये रहा ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार। फिर इस आकार को क्या बोलते हैं, नलाकार। क्या बोलते हैं, नलाकार। तो यहाँ नलाकार कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे नलाकार, नलाकार। फिर ये क्या है बच्चों, ये है गोला। क्या है, गोला, तो इसको लिखेंगे गोला। फिर ये इसमें चारों तरफ सब एकदम बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ, तो ये क्या है, समघन। क्या है हमारा, समघन। फिर उसके बाद में ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं शंकु। क्या बोलेंगे, शंकु। ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद में यहाँ पे आपने पिछले वीडियो में 10 ग्राम में आपको कुछ आकृतियाँ बनानी थी, वो आपने देखा किस तरीके से अलग अलग टुकड़ों को जोड़ के हम यहाँ पे आकृति बनाएंगे। नीचे 10 ग्राम की सहायता से बिल्ली की आकृति बनाई गई है। अब आपको इसको देख के मालूम पड़ रहा है कौन सी बिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बैठी हुई बिल्ली, ये इस तरीके से आड़ी, फिर ये खड़ी हुई बिल्ली, इस तरीके से बिल्ली की आकृति आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे जो 10 ग्राम के टुकड़े हैं इनकी मदद से आपको नीचे अलग से आकृति बनानी है। क्या करना है, अलग से कोई भी आकृति बनानी है। इन टुकड़ों को आपको देखना है, सोचना है कि हाँ इसमें से पहला टुकड़ा अगर हम ये लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको बिल्ली की जो भी आपको पसंद हो वो आकृति यहाँ पे इन टुकड़ों की मदद से बनानी है। तो यहाँ पे आपको टुकड़ों की सहायता से खुद से यहाँ पे आकृति बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने बच्चों। जय गायत्री।